Hello dear students, my name is Sudhir Kumar. This is the second part of the first chapter, the fun they had of class 9. I think you got the first chapter very well. I think you wouldn't be faced problem in the first video. So now let us start the second part of the first chapter. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. अब उसने क्या किया, फिनिश करने के बाद उसने मार्गी के हेड को उसने थपथपाया. He said to her mother, और उसने उसकी माँ से कहा, It's not the little girl's fault, मिसेस जॉन्स. अब मिसेस जॉन्स को वो बोलता है कि ये जो है ये इस छोटी बच्ची की ये गलती ये नहीं थी ये. I think the geography sector was geared a little too quick. Though things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. अब काउंटी इंस्पेक्टर को लगता है, वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये ज्योग्राफी सेक्टर का जो वो काफ़ी वो ज़्यादा वो हाई हो गया था, वो मैंने इसे स्लो कर दिया. ऐसा कभी कभी ये होता है. वो उसकी माँ को वो समझाता है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. अब जो पूरा का पूरा जो इस रोबोट का जो ये परफॉर्मेंस है, जो प्रोग्रेस है, अब ये बहुत ही अच्छा है, अब ये सेटिस्फैक्ट्री है ये. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन. अब वो फिर से मार्गी के हेड वो थपथपाता है. वो मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. लेकिन अब देखा भी जाए, बेचारा काउंटी इंस्पेक्टर तो उसको वो ठीक कर दिया, लेकिन ये रोबोट को ख़राब होने से जो किसी को जो खुशी मिली थी, अब उस काउंटी इंस्पेक्टर ने उसके खुशी को, ये कहिए कि उसके खुशी को गम में बदल दिया. अब वो बेचारी मार्गी फिर से निराश हो गई, फिर से डिसअपॉइंटमेंट हो गई. वो अब वो सोच गया फिर से मुझे पढ़ना पड़ेगा. वो काफ़ी वो निराश हो गई. वो She had been hoping they would take the teachers away altogether. और ये कहिए कि एक मैं एग्जांपल मैं लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए. जैसे कि अक्सर कभी कभी बचपन में होता था, कभी कभी जब लाइट्स जब कट जाती थी, तो लाइट्स कटने के बाद एक कहिए कि बस पेरेंट्स को शो करने के लिए हम लोग ये शो करते थे कि ओह लाइट कट गई. लेकिन अंदर मन में कितनी खुशी मिलती है, तो उसका एक अलग ही एक उसका एक एक्सपीरियंस एक उसका होता है. और यही चीज़ थी उस मार्गे के साथ में कि अब जैसे वो ख़राब हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा वो खुश हो गई. लेकिन जिस तरह हम लोग के साथ में जब लाइट आ जाती थी, तो एक हम लोग को भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट ये बचपन में बच्चों को होती है. मैं हम लोग की बात मतलब सबकी मैं क्लास रिप्रेजेंटेशन में कर रहा हूँ कि सबकी ये बात होती है. अब वही चीज़ हो गई कि काउंटी इंस्पेक्टर का जब ये स्थिति जब हो गई, ये काउंटी इंस्पेक्टर ने जब उसको बना दिया, तो मार्गी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो गई. अब वो क्या कर रही थी कि काश ये टीचर को हमेशा के लिए से वो दूर ले जाते. वो They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. अब वो क्या बोलती है कि काउंटी इंस्पेक्टर जो है जो टॉमी का जो टीचर था, यानी कि जो रोबोट था, उसका हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम ये कुछ आ गई थी, उसको महीने भर के लिए वो उसको ले गए थे. और यही उम्मीद कर रही थी मार्गी कि भाई काश मेरे रोबोट को भी ये लोग महीने भर के लिए कुछ 10-15 दिन के लिए कुछ बाहर ले जाते हैं. कम से कम 10-15 दिन तो कम मुझे पढ़ाई से कम मुझे रिलैक्स तो मुझे मिलती. लेकिन ऐसा नहीं, उस काउंटी इंस्पेक्टर ने उस रोबोट को तुरंत वहीं उसको ठीक कर दिया और मार्गी खुशी को उसने छीन लिया, उसने ये ठीक करके ऐसा. सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. अब वो ये टॉमी से कहती है कि आखिर कोई स्कूल के बारे में कोई क्यों नहीं लिखता है. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज. अब टॉमी उसके ऊपर अपनी आंखें को काफ़ी सुपीरियर ये करके वो देखता है. बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड. अब वो जो टॉमी है वो उसको मार्गी को वो डांटता, बोलता है स्टूपिड, इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. जो तुम स्कूल के बारे में जो तुम बातें कर रही हो मूर्ख लड़की, ये हमारे ज़माने का ये स्कूल ये थोड़ी है. ये तो जो सैकड़ों जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो जो स्कूल ये सब हुआ करते थे. ही एडेड लॉफ्टली. और ये काफ़ी उसको और बढ़ा चढ़ा कर वो बताता है. वो क्या, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो. बढ़िया बता कि सेंचुरीज एगो ये सब स्कूल ये हुआ करती थी. यानी कि आज का समय को जो स्कूल जो थी, वो टॉमी आज के समय के स्कूल के बारे में वो बताता है. वो
Margie was hurt. Well, I don't know what kind of a school they had all that time ago. अब मार्गी बोलती है कि मुझे नहीं पता वो लोग पास उस ज़माने में कैसा वो लोग पास स्कूल था उस ज़माने में, ये मुझे नहीं पता. सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड, अब फिर वो क्या कहती है बुक पढ़ने बाद, एनीवे दे हैड अ टीचर, उन लोग पास टीचर थे उन लोग पास उन लोग को पढ़ाने के लिए. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. अब टॉमी बोलता है क्या, या उन लोग पास टीचर तो थे लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं थे, वो उन लोगों को पढ़ाने वाले कोई इंसान थे, कोई आदमी उन लोगों को पढ़ाते थे. अ मैन, अब वो काफ़ी वो सरप्राइज हो जाती है कि मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, अरे कोई एक आदमी टीचर कैसा हो सकता है. वेल, he just told the boys and girls thing and gave them homework and asked them questions. अब बोलता कि या वह उन लोगों को बॉयज और गर्ल्स को वो बोलते थे कुछ भी चीज़ें और उन लोग को वो होमवर्क देते और लोग से वो क्वेश्चंस पूछते थे वो टीचर से. अ मैन इजंट स्मार्ट है ना, बोलती ना मैन कैसे कोई टीचर, उसको वो बिलीव नहीं होता, नहीं मैन स्मार्ट वो हो ही नहीं सकता, वो टीचर वो बन ही नहीं सकता है, मैन पढ़ा ही नहीं सकता है. उसको ये बिलीव हो रहा था मार्गी को कि मैन कैसा कोई पढ़ा सकता है कोई टीचर. नाउ टॉमी सेड शो ही इज. नाउ टॉमी कन्फर्म्स, अब वो कन्फर्म करता है कि नहीं उस जमाने में जो पढ़ाते थे वो टीचर ही कोई आदमी ही कोई पढ़ाते थे. अब वो उसको विश्वास दिलाने के लिए और वो क्या बोलता है, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. अब बोलता है कि मेरे पिताजी भी उतने ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर यानी कि वो रोबोट जानता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो बोलता है कि नहीं वो जानते हैं, मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ. आई बेचा इज अ इनफॉर्मल वर्ड दैट मीन्स जैसे आप उसको श्योरिटी आप किसी चैलेंज लगा सकते हैं कि आई बेट यू, आई एम श्योर, आप काफ़ी कंफर्म होते हैं, आपको उस चीज़ पर काफ़ी विश्वास होता है तो आप उस पर चैलेंज ये लगाते हैं, दैट इज बेचा. मार्गी wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मार्गी तैयार ही नहीं थी इस बात को मानने के लिए. वो बोलती कि किसी भी अजनबी आदमी को, किसी भी स्ट्रेंज मैन को मैं अपने घर में उसको अलाउ मैं नहीं करूँगी मुझे पढ़ाने के लिए, कि कोई आए और मेरे घर में वो मुझे पढ़ाए और वो भी कोई आदमी. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. टॉमी जोर जोर से वो हंसने लगा. वो यू डोंट नो मच मार्गी, और तुम्हें लगता है तुम्हें जानकारी नहीं है. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. टीचर्स घर में नहीं रहते थे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर. टीचर का एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था और सभी किड्स जितने बच्चे थे सभी के सभी उस बिल्डिंग में जाया करते थे. नाउ शी सेड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. क्या सभी के सभी बच्चे सेम थिंग्स, एक ही चीज सभी के सभी सीखा करते थे? श्योर, इफ दे वर द सेम एज. या जब वो लोग सभी के सभी बच्चे एक ही एज के होते थे तो वे लोग सभी के सभी बच्चे एक ही चीज सीखा करते थे. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली. लेकिन माँ कहती है किसी भी टीचर को किसी किड्स को पढ़ाने के लिए, किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए बच्चा बनना पड़ता है, उसके माइंड के अकॉर्डिंग को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है. अगर कोई बच्चा है तो उस बच्चे का दिमाग क्या है, उसके किस लेवल से वो समझ सकता है, उसके लेवल से जाकर उसको समझाना पड़ता है और यही चीज़ उसको वो पढ़ाता है ये. और सभी के सभी बच्चों को अलग अलग चीज़ वो पढ़ाना होता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. अब बोलते कि वे लोग नहीं करते थे, वे लोग सभी बच्चों को एक साथ ही वे लोग पढ़ाते थे वे लोग. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. यदि तुम इसे पसंद नहीं करते तुम इसे किताब को मत पढ़ो. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट. मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि ये किताब मुझे नहीं पसंद है. मार्गी सेड क्विकली. सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. वह उन फनी स्कूल्स के बारे में वो पढ़ना वो चाहती थी. They were not even half finished when Margie's mother called, Margie's school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now said Mrs. Jones, and it is probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, Can I read the book some more with you after school? अब वो बोलती है कि क्या इस किताब को मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद मैं पढ़ सकती हूँ मैं? तो मे बी बोलता है वो टॉमी, ठीक है पढ़ेंगे हम लोग. He said nonchalantly.
He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. अब वो बिना किसी इंटरेस्ट दिखा, हाँ ठीक है पढ़ेंगे हम लोग, मतलब उसका आवाज़ में उसकी ऐसा कुछ था ही नहीं कि जिससे उसको किताब के प्रति उसको बहुत ज़्यादा उसको इंटरेस्ट हो उसको पढ़ने में। तो ठीक है पढ़ेंगे, वो ऐसा करके वो अपने किताब को अपनी आर्म्स में दबाकर वो व्हिस्लिंग करके वो सीटी बजाते वो चला गया वो। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर वो ऑन था वो और उसका वो वेट कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। यह जो है ये हमेशा हर दिन उसी समय पर ये ऑन हो जाता था, केवल 2 दिन छोड़ दिया जाए तो सैटरडे और संडे को छोड़कर सभी दिन ये ऑन ये हो जाता था, क्योंकि उसकी माँ का यह मानना था कि बच्चे बढ़िया से सीखते हैं, अच्छी वो नॉलेज गेन करते हैं जब वह रेगुलर आवर में जब वो सीखते हैं। बच्चे एक ही समय पर जब वो सीखते हैं तो वह उनको अच्छी नॉलेज वो गेन करते हैं, उनकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है। स्क्रीन वॉज लाइट अप and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday homework in the paper slot. तो मैकेनिकल टीचर का जो स्क्रीन होता है उसका फ्रंट पार्ट में जो इसका स्क्रीन होता है वो लाइट होता है, वो लाइट अप होता है। अब वो क्या कहता है मैकेनिकल टीचर कि आज वो अर्थमेटिक लेसन जो है वो ऑन होता है। अर्थमेटिक लेसन वो आज का चैप्टर होता है और वो उसमें क्या पढ़ना होता है तो द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन वो आज का लेसन होता है। और वो मैकेनिकल टीचर बोलता है कि कल का जो होमवर्क था उसे आप पेपर स्लॉट में आप उसे डालिए। मार्गी डिड सो विद अ साई। मार्गी ऐसा करती है, काफ़ी साई के साथ वो करती है, वो लंबी सांस खींचती है। उसका मन तो नहीं होता है वो पढ़ाई करने का, लेकिन फिर भी वो अपने होमवर्क को पेपर स्लॉट में वो डालती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड when her grandfather was a little boy। अब वो क्या सोचती है, वो बस वहाँ पर वो स्कूल रूम में वो होती है, वो पेपर स्लॉट में अपने होमवर्क को डालती है, लेकिन उसका ध्यान उसका दिमाग कहाँ होता है तो वही आज का जो स्कूल है वो आज के स्कूल पर, वही ग्रैंडफादर के ज़माने का जो स्कूल था उस पर उसका ध्यान उसका होता है। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things, so they could help one another with the homework and talk about it. मार्गी सोच रही थी कि जितने भी आस पड़ोस के जितने भी बच्चे हैं सभी को एक साथ वे लोग स्कूल जाते थे, हंसते हुए चिल्लाते हुए मौज मस्ती करते हुए सभी एक साथ स्कूल जाना, एक साथ क्लासरूम में स्कूल रूम में एक साथ बैठना, एक साथ स्कूल ख़त्म होने के बाद एक साथ घर आना, एक चीज़ें सीखना, जो भी स्कूल में जो भी पढ़ाई होती थी सभी की एक चीज़ें पढ़ना, एक चीज़ें सीखना। और वे लोग जब कभी भी कुछ होमवर्क में जब कभी कुछ प्रॉब्लम होती थी एक दूसरे की हेल्प करना, बातें करना, मौज मस्ती करना, ये स्कूल लाइफ की वो ज़िंदगी के बारे में वो सोचती थी जो उसके ग्रैंडफादर के ज़माने का जब वो स्कूल था वो। एंड द टीचर्स वर पीपुल, और जो टीचर्स जो थे वो पीपुल वो हुआ करते थे वो। द मैकेनिकल टीचर वर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन पर वो फ्लैश ऑन होता है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड ... Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. अब जो है अब मैकेनिकल टीचर का लाइट फ्लैश होता है, वो ऑन होता है और उस पर एक वो क्वेश्चन पूछता है कि जब हम लोग 1/2 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा। लेकिन उसका ध्यान कहाँ होता है, देखिए उसका ध्यान होता है अभी के ज़माने का जो स्कूल है वो मौज मस्ती, वो इंटरटेनमेंट के बारे में उसका ध्यान होता है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो क्या सोच रहे होते हैं, वो उस फन के बारे में सोच रही होती है जो उन लोगों के पास होता है, यानी कि हम लोग के पास जो फन है, जो इंटरटेनमेंट है, जो मौज मस्ती है स्कूलों में, बच्चों की जो मौज मस्ती है जो होती है एक साथ स्कूल में क्लासरूम में एक साथ बैठना, एक साथ पढ़ना, जब कभी भी प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को साथ बैठकर उसको सॉल्व करना, यही तो एक स्टूडेंट लाइफ की एक ज़िंदगी होती है। खैर बच्चे बदमाशियाँ भी खूब करते हैं, हल्ले भी खूब करते हैं, ये तो खैर बचपन की ये एक शरारत है
जो कि एक स्कूल लाइफ में ही ये बच्चों को करने मिलती है, इसीलिए स्कूल लाइफ को स्वर्ग लाइफ भी इसको कहा जाता है, इसे हेवन लाइफ भी इसे कहा जाता है। सो नाउ द चैप्टर इज फिनिश्ड, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9, द फन दे हैड, एंड दिस वाज द फन। Thanks for watching my video. Like, subscribe and comment in the comment box. If you have any problem, then say, write in the comment box. I will solve your problem in the next video.